Hello guys, welcome in our audit discussion. My name is Priyanshu and today is our lecture number 1 of CA Inter Audit and Assurance. तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे अपने नोटबुक का पेज नंबर 1 ओपन करें और उस पर एक लाइन लिखिए। तो सब बच्चे लिखेंगे, लिखे E stand for efforts and not for excuses. E stand for efforts and not for excuses. तो दोस्तों आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कारो 2020। दोस्तों कारो 2020 क्या होता है? कारो 2020 एक ऑडिट रिपोर्ट होती है जो ऑडिटर को बनानी पड़ती है कारो 2020 को कंप्लाई करते हुए। तो हम पढ़ेंगे, सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी। कारो की फुल फॉर्म क्या होती है? कारो की फुल फॉर्म क्या होती है? कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर। कारो का मतलब कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर। अब बात आती है कि अप्लाई किस पे होता है। तो कह रहा है इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। यानी कि कारो 2020 किस पर अप्लाई होता है? सभी कंपनी पे अप्लाई होता है इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। अच्छा जी, कह रहे एक्सेप्ट, कह रहे कारो 2020 सभी फॉरेन कंपनी, सभी कंपनी पे अप्लाई होता है इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? A banking company. A banking company as defined in clause C of section 5 of the Banking Regulation Act 1949. अच्छा, तो मतलब सर जी क्या कारो बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होता? नहीं भाई नहीं, कारो बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होता। अच्छा सर जी, और कौन सी एग्जांपल्स हैं और कौन सी कंपनियां जिस पे कारो 2020 अप्लाई नहीं होता? तो दोस्तों पढ़ेंगे कारो 2020 किस पे अप्लाई नहीं होता? बैंकिंग कंपनी पे, बैंकिंग कंपनी पे कारो अप्लाई नहीं होता। उसके बाद एन इंश्योरेंस कंपनी एज डिफाइंड अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938, यानी कि कारो 2020 इंश्योरेंस कंपनी पे भी अप्लाई नहीं होता। उसके बाद अ कंपनी लाइसेंस्ड टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी कि सेक्शन 8 जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन पर भी कारो 2020 अप्लाई नहीं होता। उसके बाद और क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं 1% कंपनी, जो हमारी 1% कंपनी होती है उस पर भी कारो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कारो 2020 अप्लाई नहीं होता किस पर? अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, यानी कि वो प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी या फिर होल्डिंग कंपनी नहीं है किसी भी पब्लिक कंपनी की, उस पर कारो 2020 अप्लाई नहीं होता। अच्छा, इसके भी 3 सब पॉइंट्स है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन 1 करोड़, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन 1 करोड़। अच्छा, which does not have total borrowing exceeding rupees 1 crore from any bank or financial institution at any point of time during the financial year. थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट कह रहा है विच डज नॉट हैव अ टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों सभी एक बार मेरे साथ द्वारा रिपीट करेंगे। कह रहे कारो 2020 एप्लीकेबिलिटी, हम पढ़ रहे हैं क्या? कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी। तो कारो 2020 किस पर अप्लाई होता है? तो इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी, इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट, इसकी कुछ एक्सेप्शंस है कि कारो 2020 किस पर अप्लाई नहीं होता। एक पहली बोल रहा है क्या? अ बैंकिंग कंपनी, यानी कि बैंकिंग कंपनी पे कारो 2020 अप्लाई नहीं होता। अच्छा सर जी, बैंकिंग कंपनी पे कारो 2020 अप्लाई नहीं होता तो फिर क्या अप्लाई होता है? मैंने कहा भाई बैंकिंग के अपने एक्ट होते हैं वो अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कह रहे इंश्योरेंस कंपनी पे कारो 2020 अप्लाई नहीं होता। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी जिसको हम एनपीओ भी बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस पर भी कारो 2020 अप्लाई नहीं होता। उसके बाद क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद बोले 1% कंपनी, जो 1% कंपनी होती है उस पर भी कारो 2020 अप्लाई नहीं होता। उसके बाद कह रहे अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी नहीं है किसी भी पब्लिक कंपनी की। उसके 3 सब पॉइंट है। कह रहा है हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन 1 CR, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 1 करोड़ से। उसके बाद बोल रहा है
which does not having total borrowing exceeding rupees 1 crore from any bank or financial institution at any point of time during the financial year. आगे बोल रहा है which does not have a total revenue as disclosed in Schedule 3 to the Companies Act 2013, including revenue from discontinuing operation exceeding rupees 10 crore during the financial year as per the financial statement. आगे देखिए पैराग्राफ 2 बात करता है ऑडिटर रिपोर्ट टू कंटेन मैटर्स स्पेसिफाइड इन पैरा 3 एंड पैरा 4, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट के पैरा 3 और पैरा 4 में हम किन किन मैटर्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो कह रहे हैं एवरी रिपोर्ट मेड बाय द ऑडिटर अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी ऑडिटेड बाय हिम टू विच द ऑर्डर अप्लाइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर commencing on or after the 1st April 2019 shall in addition contain the matters specified in para 3 and 4 as may be applicable. अच्छा, इसके बाद ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है. देखिए क्या बोल रहा है, कह प्रोवाइडेड दिस ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सब बच्चे इस वर्ड को मार्क करेंगे किस पर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कह रहे हैं दिस ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू ऑडिटर रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट क्लॉज 11 ऑफ पैराग्राफ 3. यानी कि कारो 2020 है वो किस पर लगता है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लगता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं लगता. आगे बात करेंगे. अब कह रहे कारो 2020 में ना हम क्या पढ़ते हैं, प्रोविजंस पढ़ते हैं. अब हमने कितने क्लॉज पढ़ने, कारो 2020 में कितने क्लॉज होते हैं, 21 क्लॉज होते हैं. अब हम एक एक करके पहले क्लॉज का नाम याद करेंगे. पहला क्लॉज क्या है, फिक्स्ड एसेट्स. फर्स्ट क्लॉज क्या है, फिक्स्ड एसेट्स. क्लॉज नंबर सेकंड क्या है, इन्वेंट्री. क्लॉज थर्ड का नाम है लोन, गारंटी, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट. क्लोज नंबर फोर्थ कौन सा है, लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटी. क्लोज नंबर फाइव है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. क्लोज नंबर 6 है आपका कॉस्ट रिकॉर्ड. क्लोज नंबर 7 है आपका स्टैट्यूटरी ड्यूज. आगे बात करते हैं क्लोज नंबर 8 है आपका अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस. क्लोज नंबर 9 है आपका रीपेमेंट ऑफ लोन. क्लोज नंबर 10 है आपका मनी वेस्ट थ्रू पब्लिक ऑफरिंग और प्राइवेट प्लेसमेंट. पहले अभी हम यहां तक का एक बार रिपीट करते हैं. देखिए तो हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे कारो 2020. कारो 2020 क्या होती है, एक रिपोर्ट होती है जो कौन प्रिपेयर करता है, ऑडिटर रिपोर्ट करता है. किसको कंप्लाई करते हुए दोस्तों, कारो 2020 में जो आपको क्लोजेस दिए हुए हैं, जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, उसको कंप्लाई करते हुए ऑडिटर ये रिपोर्ट बनाता है. अच्छा, फिर कहता है कि पैराग्राफ 1 में हम पढ़ते हैं क्या, एप्लीकेबिलिटी, कि कारो 2020 जो है वो अप्लाई किस पर होता है. तो बोलता है कि इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी. यानी कि दोस्तों कारो 2020 किस पर अप्लाई होता है, सभी कंपनी पे अप्लाई होता है इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी. ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर कारो 2020 किसको छोड़कर बाकी सभी कंपनी पे अप्लाई होता है. एक्सेप्शन इसकी कितनी है दोस्तों, 5 एक्सेप्शन है. कारो 2020 में एक्सेप्शन कितनी है, 5. पहली एक्सेप्शन है क्या, अब बैंकिंग कंपनी, यानी कि कारो 2020 किस पर अप्लाई नहीं करता, बैंकिंग कंपनी पे. सेकंड बोलता है आ इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि कारो 2020 किस पर अप्लाई नहीं करता, इंश्योरेंस कंपनी पे. थर्ड एक्सेप्शन बात करता है अ कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी कि सेक्शन 8 कंपनी पर भी कारो 2020 अप्लाई नहीं होता. अब सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारी आईसीआई. फोर्थ बोलता है अ 1% कंपनी, एक 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी एज वेल एज स्मॉल कंपनी, उस पर भी कारो 2020 अप्लाई नहीं होता. देखो दोस्तों, सभी बच्चों को मेरे साथ रिपीट करना है. अगर एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा. ठीक है, सभी बच्चों को मेरे पीछे रिपीट करना है. फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी having paid up share capital and reserve and surplus not more than 1 crore on the balance sheet date. And second बोलता है
which does not have total borrowing exceeding rupees 1 crore from any bank or financial institution at any point of time during the financial year. उसके बाद बात करता है which does not have a total revenue as disclosed in Schedule 3 of the Companies Act 2013, including revenue from discontinuing operation exceeding rupees 10 crore during the financial year at any point of time. उसके बाद हमने पढ़ा था पैराग्राफ 2 में क्या बात करता है, ऑडिटर रिपोर्ट टू कंटेन मैटर्स स्पेसिफाइड इन पैरा 3 एंड 4. इसमें हमने पढ़ा है कि जो ऑडिटर जो अपनी कारों की रिपोर्ट बनाएगा उसमें वो किस किस मैटर्स को रिकॉर्ड करेगा. तो हम एक बार पढ़ेंगे कि एवरी रिपोर्ट मेड बाय द ऑडिटर अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 on the accounts of every company audited by him, to which this order applies for the financial year commencing on or after 1st April 2019, shall in addition contain the matters specified in para 3 and 4 as may be applicable. ठीक है. इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट हमने क्या बताया था, इंपॉर्टेंट है. सेकंड पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है. यहां पे लिख लीजिए एग्जाम में आएगा. ठीक है. ये क्या बोलता है, प्रोवाइडेड कह रहा है दिस ऑर्डर यानी कि कारो 2020 शैल नॉट अप्लाई टू ऑडिटर रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी कि कारो 2020 है वो किस पर अप्लाई नहीं होता, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई नहीं होता. तो सर जी फिर कारो 2020 किस पर अप्लाई होता है, कारो 2020 किस पर अप्लाई होता है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. कारो 2020 स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई नहीं होता. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. फिर हमने पढ़ा था कि कारो 2020 में कोई कितने क्लॉजेज होते हैं. कारो 2020 में कितने क्लॉज होते हैं, 21. कारो 2020 में कितने क्लॉज होते हैं, 21 क्लॉज होते हैं. क्लॉज नंबर 1 सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे. क्लॉज नंबर 1 क्या है, फिक्स्ड एसेट्स. क्लॉज नंबर 1 क्या है, फिक्स्ड एसेट्स. क्लॉज नंबर सेकंड क्या है, इन्वेंट्री. क्लॉज नंबर 3 क्या है, लोन गारंटी सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट. क्लॉज नंबर 4 का क्या नाम है, लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी. क्लॉज नंबर 5 क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. क्लॉज नंबर 6 है कॉस्ट रिकॉर्ड. एंड क्लॉज नंबर 7 है स्टैट्यूटरी ड्यूज. क्लॉज नंबर 8 है अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. क्लॉज नंबर 9 है रिपेमेंट ऑफ लोन. क्लॉज नंबर 10 है मनी वेस्ट हो आईपीओ और पब्लिक ऑफरिंग. ठीक है. क्लॉज नंबर 11 बात करते हैं फ्रॉड के बारे में. एसए 240 हम इसमें पढ़ेंगे जो हम आगे अपनी फर्दर क्लासेस में कवर करेंगे. क्लॉज नंबर 11 बात करता है किसके बारे में, फ्रॉड के बारे में. क्लॉज नंबर 12 बात करता है निधि कंपनी. क्लॉज नंबर 12 बात करता है किसके बारे में, निधि कंपनी के बारे में. क्लॉज नंबर 13 होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. उसके बाद है क्लॉज नंबर 14 बात करता है इंटरनल ऑडिट के बारे में. क्लॉज नंबर 15 बात करता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में. क्लॉज नंबर 16 रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई. क्लॉज नंबर 17 बात करता है कैश लॉस के बारे में. क्लॉज नंबर 18 बात करता है आपका रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. एंड क्लॉज नंबर 19 आपके बात करता है बोर्ड एंड मैनेजमेंट प्लान्स. ठीक है. उसके बाद क्लॉज नंबर 20 आपके बात करता है सीएसआर के बारे में. सीएसआर का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड लास्ट क्लोज नंबर 21 आपका बात करता है एडवर्स रिमार्क बाय ऑडिटर कि ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में जो भी एडवर्स रिमार्क दिया होगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया होगा या जो भी ओपिनियन दिया होगा उसके बारे में. तो क्लोज नंबर 21 आपका बात करता है क्या, एडवर्स रिमार्क बाय ऑडिटर. तो कारो 2020 में कितने क्लोजेज होते हैं टोटल, कारो 2020 में क्लोज कितने होते हैं 21, टोटल 21 क्लोज होते हैं आपके कारो 2020 में. दोस्तों अभी यहाँ पे क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, कोई गेस? 50-60 अराउंड बच्चे होंगे. अभी यहाँ पे सभी बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, अलग अलग होगा. किसी का ए पॉजिटिव होगा, किसी का बी पॉजिटिव होगा, किसी का ए नेगेटिव होगा. दोस्तों आप मेरे साथ ईमानदारी के साथ 2 मंथ्स की क्लास स्पेंड करिए. मैं आपको वादा करता हूँ कि 2 मंथ्स के बाद आपका जो ब्लड ग्रुप है ना
किसी का भी हो, किसी का ए पॉजिटिव हो, किसी का ए नेगेटिव हो, हमारी क्लास के एंड होते होते सबका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑडिट पॉजिटिव। आपकी रगों में मैं ऑडिट बहा दूंगा, मतलब हम ऐसे ऑडिट पढ़ेंगे कि आपके ब्लड में ऑडिट चलेगा, आप सबका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑडिट पॉजिटिव। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।